शुरू अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, सरकार दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की आमद से कबल जब जहालत का दौर था तो लोग बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते थे। हर तरफ ये रिवाज था कि जिसके यहाँ भी बेटी पैदा होती उसे जिंदा दफन कर देते थे। अक्सर उनका तरीका ये था कि वो बच्ची को बहलाकर और खिलौने देकर कब्र में बिठा देते थे। मासूम बच्ची इसे खेल समझती थी, लेकिन इन जालिमों को नन्ही बच्चियों की मासूमियत पर जरा भी तरस न आता था और वो मुसलसल मिट्टी डालकर नन्ही गुड़िया को जिंदा दफन कर देते थे। उनमें से बाज़ लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की आमद के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे। ऐसा ही एक सहाबी हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी का एक सच्चा वाक़या है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो एक दिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम जब कलमा हक पढ़ाने लगे तो हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इंतहाई बोझिल लहजे के साथ कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह किए हैं। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत इन सब गुनाहों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक गुनाह मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी मुआफ़ी ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, दाहिया बताओ वो गुनाह कौन सा है। हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, ए अल्लाह के नबी, एक दफ़ा मैं तिजारती सफ़र पर रवाना हुआ। मेरी अहलिया उम्मीद से थी। तिजारती काम में मुझे कई साल लग गए। आखिर उमूर तिजारत मुकम्मल हुए तो मैं अपने वतन वापस आ गया। दरवाज़ा खटखटाया तो एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मैं हैरान हुआ कि ये बच्ची किसकी है। घर पहुंचकर अहलिया से मालूम हुआ कि ये मेरी बेटी है। बेटी को देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने अहलिया से कहा, बच्ची को तैयार करो, मैं इसको बाहर घुमाने ले जाता हूँ। माँ ने तैयार कर दिया तो मैं बेटी को लेकर चल पड़ा। बेटी इतने सालों के बाद मुझसे मिली थी, इसलिए बहुत खुश थी और मेरे साथ मुसलसल खेलती और बातें करती जा रही थी। रास्ते में उसने जो भी फरमाइशें की मैंने सब पूरी कर दी। मेरे हमरा खुदाई का सामान भी था और मैं उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। मैंने उसके लिए कब्र की जगह मुंतखब की और कब्र खोदने लगा। मेरी नन्ही बेटी भी मुझे काम करता देखकर साथ लग गई। खुदाई करते हुए जब मुझे पसीना आता तो वो अपने नन्हे हाथों से पसीना साफ करती। मेरे कपड़ों पर लगी मट्टी और रेत देखती तो उसे भी साफ कर देती कि जैसे उस नन्ही जान को ये बिल्कुल गवारा ना था कि मेरे वालिद का लिबास मैला हो। जब कब्र तैयार हुई तो मैंने उसे कब्र में बिठा दिया और उस पर मट्टी डालने लगा। मुझे मट्टी डालता देखकर बेटी ने उसे खेल समझा। वो मट्टी को उठाकर खेलती और नन्ही किलकारियां मारती थी। मुझे बेटी की मासूमियत पर जरा तरस ना आया और मैं मुसलसल मट्टी डालता रहा। जब मैंने मट्टी डालने का अमल तेज कर दिया तो मेरी बेटी घबरा गई और पूछा, अब्बा जान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने कोई जवाब ना दिया और पत्थर दिल के साथ मुसलसल मट्टी डालता गया। मेरी बेटी रोती और चीखती रही, दुआएं देती रही कि ऐसा ना करें, लेकिन मैंने एक ना सुनी और मट्टी डालता गया हत्ता कि मेरी बेटी जिंदा दफन हो गई। ये वो नुक्ता था जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम का ज़बत जवाब दे गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की हिचकी बंध गई और दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी साथ साथ रो रहे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रोते हुए दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, क्या मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। अजीज़ दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको अल्लाह पाक 2 बेटियां और एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटियां अता फरमाए और जिस भाई पर बहनों की जिम्मेदारी हो, मेरी सुन्नत समझकर बहन बेटियों से मोहब्बत करे और एहसन तरीके से उनको रुखसत करे तो क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होंगे जैसे अंगुश्ते शहादत और साथ वाली उंगली एक दूसरे के करीब होती हैं। इसलिए अपनी बहन बेटियों से मोहब्बत करें और उन्हें अपने ऊपर बोझ ना समझें। अल्लाह पाक तमाम भाइयों को अपनी बहनों और बेटियों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।